मदन से शादी फिक्स हुई थी और उनके घर के सभी लोग मुझे देखने मेरे घर के पास वाले मंदिर आए थे। मैं एक ऐसी लड़की थी जो ज्यादा बाहर नहीं निकलती थी, ना मेरी सहेलियों का कोई गोल था। शादी के लिए जब मदन आए तो हमारी बात ज्यादा नहीं हुई थी। मदन ने अपने माँ पिता से बोल दिया कि आप देख लीजिए, आपको जो ठीक लगे। मैंने भी अपने माँ और पापा को बोला कि मैं क्या बोलूँ, आपको ठीक लगता है तो सही है सब कुछ। मेरे घर में मैं थी और भाई थे जो 2 साल बड़े थे, पर उनकी शादी भी मेरी शादी होने के बाद ही होती। मेरे घर में कोई नहीं था जो मुझे शादी के बाद के जीवन के बारे में समझाता। मुझे देखने के 3 महीने बाद हमारा रोका हुआ और महेश ने अपना फ़ोन नंबर दिया। हमने बात की और एक दूसरे को जाना, लेकिन बात ही बात में कब हमारी बात शारीरिक सुख तक पहुंच गई मुझे नहीं पता चला। पहले तो मैं मदन के हाँ में हाँ मिलाती, लेकिन अंदर ही अंदर घबराहट होती कि कैसे इन सब चीज़ को करूंगी। हमारी शादी हुई, सुहागरात वाले दिन मदन मूड में थे और उन्होंने मुझे छूना शुरू किया, पर मैं इसके लिए तैयार नहीं थी और मैंने मना कर दिया और बोला कि मुझे समय चाहिए थोड़ा। ये मेरे लिए भी शर्मिंदगी की बात थी, पर मैं नहीं चाहती थी कि बिना आंतरिक मन के मैं कुछ भी करूं। ऐसे ही पूरा सप्ताह बीत गया और मदन का स्वभाव मेरे प्रति बहुत ही रूखा हो गया था। मुझे पता तो था कि इसका कारण क्या है, लेकिन ये समझ नहीं पा रही थी कि इसे कैसे ठीक किया जाए। हमारी हालत देख के मेरी सास मुझसे पूछती है कि हम दोनों में सब ठीक तो है। पहले तो मैंने बोला सब ठीक है, लेकिन अगले ही पल अपने आंसू रोक नहीं पाए। उन्हें भी मेरी हालत थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा, बहू, एक लड़के के लिए सेक्स बहुत जरूरी है। वो उसे विश्वास दिलाता है कि तुम पूर्ण रूप से उसकी हो, तुम जबरदस्ती मत करो, पर इस बात का ध्यान रखना, अच्छे वैवाहिक संबंध में शारीरिक सुख का बहुत योगदान होता है। फिर यही बात सासू माँ ने मेरी नंद को बताई और नंद ने जीजा से। जीजा ने फोन करके मदन को समझाया कि देखो मदन, औरत के लिए सेक्स नीचे से शुरू नहीं होता है, उनके मन से शुरू होता है। तो उस पर दबाव बनाने से बेहतर है कि तुम ज्यादा समय उसके साथ रहो और दोस्त बनने की कोशिश करो। और मुझसे बोला गया कि पति के लिए संभोग जरूरी है और मदन से बोला गया कि स्त्री के लिए मन में संभोग जरूरी है। मदन मेरा ध्यान रखने लगे, बदले में मैं उनके करीब आने लगी और देखते ही देखते कब हम दोनों दो जिस्म एक जान हो गए, पता ही नहीं चला। सेक्स के प्रति मेरी सारी अरुचि खत्म हो गई थी। मदन को भी समझ में आया कि आखिर एक स्त्री के लिए संभोग सिर्फ टांग खोल कर लेटना नहीं होता है, बल्कि ये मन से होकर गुजरता है। यदि आज मेरी सास ना होती, नंद और जीजा ना होते, तो शायद मेरी शादी 2 महीना भी नहीं चल सकती थी, क्योंकि मुझे इसके बारे में कोई बताने वाला नहीं था। और जब हमारे बीच ये सब हुआ तो हम दोनों खुद इतने कंफर्टेबल हो गए कि हमें किसी और की जरूरत नहीं पड़ी। इसलिए शादी हो या कोई भी रिश्ता, आपके साथ आपके परिवार का होना बहुत जरूरी है। आजकल लोग ऐसे लड़के ढूंढते हैं जो अपने माँ बाप से अलग किसी अन्य जगह रहता है, लेकिन लिख के ले लीजिए, उनकी बेटियां सिर्फ परेशान होती हैं। परिवार में रहने पर कुछ बंदिशें हैं, लेकिन परिवार के फायदे अनगिनत हैं, जिसमें ये बंदिश कुछ भी नहीं है। दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।